नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिव्यांग ड्राइविंग लाइसेंस किससे बनवाएं, कौन कौन सा दिव्यांगजनों का ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, कौन कौन इसका पात्र है, क्या इसका शर्तें हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं कि दिव्यांग ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं, तो कौन कौन से दिव्यांगजनों का ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, इसके बारे में इस वीडियो में कंप्लीट आपको हम जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले आप यहां पर देख सकते हैं कि दिव्यांगजनों का ड्राइविंग लाइसेंस कैसे होता है। तो यहां पर देख सकते हैं जिस प्रकार से नॉर्मल लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसी प्रकार से जो दिव्यांगजनों का भी ड्राइविंग लाइसेंस होता है। लेकिन आपके ड्राइविंग लाइसेंस में कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा हुआ रहता है, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये चीज जो है आपका लिखा हुआ रहेगा कि वैलिड फॉर एडप्ट व्हीकल आपका लिखा हुआ रहेगा आपके ड्राइविंग लाइसेंस में। बाकी आपका नाम यहां पर लिखा हुआ रहेगा, इसके बाद यहां पर डीएल नंबर लिखा हुआ रहेगा, इसके बाद कब इशू किया गया ये चीज यहां पर मेंशन किया हुआ रहता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन लोग इसका पात्र होंगे, क्या इसका शर्तें हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो यहां पर देख सकते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं। तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं कि कौन कौन लोग पात्र होंगे और इसका शर्तें क्या है। तो हम लोग इसका पात्रता देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि कौन कौन लोग बनवा सकते हैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस। तो सबसे पहले इसका एक शर्त है, यहां पर देख सकते हैं कि दिव्यांग व्यक्ति भी ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल बनवा सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं। क्या क्या शर्तें हैं हम लोग एक एक करके जानने वाले हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो शर्त है यहां पर एक एक करके हम लिख दिए हैं। जो शर्त है सबसे पहले आप यहां देख सकते हैं, पहला शर्त यहां पर बोला गया है कि दिव्यांगता यानी लोकोमोटर जो दिव्यांगजन है वो लोग जो है अपना ड्राइविंग लाइसेंस को बनवा सकते हैं। तो लोकोमोटर में भी यहां पर कैटेगरी दिया गया कि कौन कौन लोग बना सकते हैं। जिसका एक हाथ है वो बना सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ कि सिंगल हैंड। इसके बाद अगर किसी का एक पैर है वो भी बनवा सकते हैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस। इसके बाद कोई लो विजन है वो भी अपना बनवा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी में जो है दो लोग बना सकते हैं, दो कैटेगरी के लोग बना सकते हैं। अगर आप हाथ से दिव्यांग हैं तो आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। अगर आप एक पैर से दिव्यांग हैं तो आप जो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। लो विजन में आते हैं तो आप बनवा सकते हैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, तो यहां पर तीन कैटेगरी के दिव्यांगजन जो है अपना ड्राइविंग लाइसेंस को बनवा सकते हैं। अगर आप लोग इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, अगर आपका एक हाथ है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस को बनवा सकते हैं, एक पैर है तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस को बनवा सकते हैं। अगर लो विजन कैटेगरी में है तो आप जो है अपना ड्राइविंग लाइसेंस को बनवा सकते हैं। ठीक है, ये शर्त रखा गया। इसके बाद दूसरा शर्त की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वाहन स्पेशल मोडिफाई होना चाहिए, यानी एडेप्टिव व्हीकल होना चाहिए। मोडिफाई का मतलब हुआ कि अगर आपके पास फोर व्हीलर है और आप जो है एक पैर से दिव्यांग हैं, आप जो है एक्सीलेटर के लिए जो है आप स्पेशल हाथ से एक्सीलेटर ले सकते हैं, उसके लिए आप मॉडिफाई कराएं। किसी का अगर लेफ्ट पैर है तो वो क्या करेंगे कि अपना क्लच और ब्रेक के लिए जो है अपने हाथ में क्लच और ब्रेक कराएंगे, यानी मॉडिफाई कराएंगे। तो वो हो गया आपका एडेप्टिव व्हीकल। तो अगर आपके पास एडेप्टिव व्हीकल है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस को बनवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका एक और यहां पर दिया गया शर्त कि आवेदक की उम्र जो है 18 वर्ष से या उससे अधिक होना चाहिए, उसी का जो है ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता है। ये आपका नॉर्मल केस में भी यही होता है। अगर नॉर्मल लोग भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनाता है, 18 साल से ऊपर उम्र के लोगों को ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता है। अगर 18 साल से कम आपका एज हो रहा है तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा। ठीक है, इस चीज को यहां पर बताया गया। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं आपका सर्टिफिकेट, यानी आपके पास यूडीआईडी कार्ड या दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना बहुत ही जरूरी है। यहां पर बोला गया है कि आपका यूडीआईडी कार्ड और दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना बहुत ही आवश्यक है। तो आपका कुछ इस प्रकार से जो है शर्त रखा गया है। अगर आपके पास इस प्रकार से डॉक्यूमेंट है तो आप जो है एलिजिबल है, आप जो है पात्रता है, आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं दस्तावेज के बारे में। तो कौन कौन सा दस्तावेज लगता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, इसके बारे में कंप्लीट जो है इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो हम लोग जान लेते हैं दस्तावेज कौन कौन सा लगता है। तो पहला यहां पर देख सकते हैं जो दस्तावेज मांगा गया है, तो सबसे पहला मांगा गया आपसे आधार कार्ड।
इसके बाद आपसे मांगा गया कि यूडीआईडी कार्ड या दिव्यांगता प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके बाद एक पासपोर्ट साइज का फोटो मांगा जाता है। इसके बाद आपसे मांगा जाता है मेडिकल सर्टिफिकेट। इस पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मेडिकल सर्टिफिकेट जो है आप जो है दिव्यांगता प्रमाण पत्र को नहीं मानेंगे, क्योंकि यहां पर बताया गया है आपका फ्रॉम 1A फ्रॉम होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट का मतलब होता है फ्रॉम 1A, और फ्रॉम 1A का कंप्लीट जो है इसका हम सेपरेट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में लाने वाले हैं कि फ्रॉम 1A क्या होता है। ये मेडिकल के द्वारा जो है आपको सिग्नेचर करके दिया जाता है, जिससे कि आपको यहां पर बताया जाता है कि ये सुन सकता है, देख सकता है। इस प्रकार से वहां पर आपका जो एमबीबीएस डॉक्टर होता है इस डॉक्यूमेंट में आपको सिग्नेचर करके देता है। ठीक है, इसके बारे में हम सेपरेट वीडियो लाएंगे, उस समय आपको डिटेल से हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहां पर और एक डॉक्यूमेंट यहां पर बोला गया कि एडेप्टिव व्हीकल का जो है फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर खुद का वाहन है तो। ठीक है, यहां पर बोला गया कि एडेप्टिव व्हीकल का फिटनेस होना चाहिए अगर खुद का वाहन है तो। अगर आपका वाहन है यानी आपकी गाड़ी है तो आपके गाड़ी का जो है फिटनेस सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर जो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। ठीक है, इसके बाद जो है आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, सारा डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। इसके बाद आपको जो है स्लॉट बुक करवाना है कि कब जो है आपको टेस्ट ड्राइव देने जाना है। ठीक है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में ही टेस्ट ड्राइव दे सकते हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट में भी दिव्यांगता लाइसेंस बनता है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में ही स्लॉट बुक कर लेंगे और उस डेट को जो है आप अपना टेस्ट देने चले जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर जो है आपको बोला है कि आरटीओ जाकर टेस्ट दें, वही आरटीओ जहां दिव्यांग वाहन टेस्ट होती है। तो आप पता कर लेंगे कि आरटीओ ऑफिस में जाकर कि दिव्यांग वाहन का टेस्ट कहां होता है, तो वहां आरटीओ में जो है आपको बता दिया जाएगा कि आपका दिव्यांगजनों का जो है टेस्ट कहां होता है। बेसिकली आपके डिस्ट्रिक्ट में ही होगा। ठीक है, तो आपको पता करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं टेस्ट प्रक्रिया की। तो टेस्ट प्रक्रिया में क्या क्या पूछा जाता है या किस प्रकार से टेस्ट होता है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि टेस्ट प्रक्रिया में क्या क्या आपसे पूछा जाता है, क्या क्या चीज देखा जाता है। तो यहां पर देख सकते हैं जो पहला चीज यहां पर बताया कि आरटीओ अधिकारी द्वारा दिव्यांग वाहन की निरीक्षण किया जाता है। तो आपका जो गाड़ी है उसको जो है देखा जाता है कि किस प्रकार से मॉडिफाई हुआ है। ठीक है, इसको लाइसेंस दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, इस प्रकार जो आपका गाड़ी का जो है निरीक्षण किया जाता है, देखा जाता है। इसके बाद यहां पर बोला गया कि वाहन में स्पेशल हैंड कंट्रोल या ऑटो गियर या ब्रेक मॉडिफिकेशन होना चाहिए। तो आपका जो अधिकारी है, आरटीओ ऑफिस का जो अधिकारी है, ये सब सारा चीज देखा जाता है कि आपका जो है स्पेशल हैंड कंट्रोल है या नहीं है, ऑटो गियर है या नहीं है, ब्रेक मॉडिफिकेशन है या नहीं है, इस चीज को जो है देखा जाता है। तो ये चीज होना आपके गाड़ी में बहुत जरूरी है। इसके बाद यहां पर बताया गया है आपका टेस्ट प्रक्रिया में कि ड्राइवरी स्किल और ट्रैफिक रूल की जानकारी चेक की जाती है। आपको जो है ड्राइवरी स्किलिंग है या नहीं है, या ट्रैफिक रूल की जानकारी है या नहीं है, इस प्रकार से जो है आपको चेक किया जाता है और आपसे पूछा जाता है। इस प्रकार से आपका टेस्ट प्रक्रिया होता है। ठीक है, तो हम जो भी चीज यहां पर बताएं, अगर आपके गाड़ी में सारा चीज है तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से भी बन जाएगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं लाइसेंस की प्रकार। तो दिव्यांगजनों का लाइसेंस या नॉर्मल लोगों का लाइसेंस कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि लाइसेंस जो है दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है लर्निंग लाइसेंस और एक होता है आपका परमानेंटली लाइसेंस। जब आप अप्लाई करेंगे उस समय जो है आपको लर्निंग लाइसेंस मिलेगा, तो आपको जो है 6 महीने के अंदर ही अप्लाई करना है परमानेंट के लिए। ठीक है, इसका हम आगे प्रोसेस कंप्लीट बताएंगे जब ऑनलाइन प्रक्रिया करेंगे, उस समय जो है और डिटेल से जो है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यहां पर देख सकते हैं जो लाइसेंस का जो प्रकार है दो प्रकार का होता है। जो कि आपका जो लर्निंग लाइसेंस होता है ये 6 महीने का वैलिड रहता है, उससे पहले आपको परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो यहां पर देख सकते हैं परमानेंट लाइसेंस यहां पर दिया गया कि टेस्ट पास करने के बाद ये सारा चीज आपको मिलता है। ठीक है, अगर आपका लाइसेंस बनता है आपके लाइसेंस में जो है ये चीज लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा कि वैलिड फॉर एडप्ट व्हीकल लिखा हुआ मिलेगा आपके ड्राइविंग लाइसेंस में। ठीक है, ये चीज जो है यहां पर बता दें, उससे पहले आपको शुरू में ही बताए थे कि अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है तो ये चीज लिखा हुआ आपको मिलेगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं एक मोटिवेशन पर।
तो मोटिवेशन क्या है यहाँ पर देख सकते हैं, दिव्यांग व्यक्ति भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं, बस जरूरी है सही जानकारी और आत्मविश्वास। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।